हेलो स्टूडेंट। हम दिल्ली पुलिस के जो पुराने पेपर है उनको सोल्व करेंगे। हम 100 में से 50 क्वेश्चन जो जीके के हैं उनको अवश्य देखेंगे। अगर आपको यह पेपर चाहिए तो आप एसएससी स्टडी के वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। आज हम 28/11/2022 की पास्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, जल चक्कर के दौरान पादपों का कौन सा भाग वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो इसका राइट आंसर था पत्तियाँ। फिर क्वेश्चन 2, आरबीआई को विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम द्वारा मुद्रा विनिमय नियंत्रण हेतु वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई थी। तो इसका राइट आंसर था 1947 में प्रदान की गई थी। यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो 2022 में पूछा गए थे। फिर एक क्वेश्चन 4, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका एक है, भारत का महान्यायवादी राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होता है? नहीं होता। भारत का राष्ट्रीय राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कभी नहीं होता। भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष तो होता है पर वह किसी गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता। फिर एक क्वेश्चन 5, आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कितनी बीमा कवर की धनराशि उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर है 2 लाख रुपये। फिर एक क्वेश्चन 6, भारत में वस्तु एवं सेवा कर की तिथि को कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर था 1 जुलाई 2017 को। क्वेश्चन 7, सिखों के वे गुरु निम्नलिखित में से कौन थे जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुख की लिपि विकसित की थी? तो इसका राइट आंसर था गुरु अंगद। फिर एक क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की एक चोटी नहीं है? तो आप देख सकते हो इसमें माउंट कोयोब जो हिमालय की एक चोटी नहीं है। कंचनजंगा, मकालू और धौलागिरी जो हिमालय की एक प्रमुख चोटियाँ हैं। फिर क्वेश्चन 9, तुलुनी महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है नागालैंड में। फिर क्वेश्चन 10, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस गायक को पहली बार प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर था एमएस सुब्बुलक्ष्मी। फिर क्वेश्चन 11, ऊर्जा का ऐसा मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर था जूल। क्वेश्चन बहुत ही सरल पूछे गए थे। इसी के अकॉर्डिंग आपको 14 नवंबर को जो एग्ज़ाम है वहाँ पहुँचे जा सकते हैं। क्वेश्चन 12, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण निम्नलिखित में से कितनी पारिवारिक आय वाले सामान्य व्यक्तियों को देने का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 8 लाख। क्वेश्चन 13, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? तो इसका राइट आंसर था मदन मोहन मालवीय। फिर क्वेश्चन 14, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर है उर्जित पटेल। फिर क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, जिसमें सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं। फिर क्वेश्चन 16, कपड़े पर हस्तचित्रकारी की पारंपरिक कला कलमकारी की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो 2020 में पूछा गया था। फिर क्वेश्चन 18, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को निम्नलिखित में से किस स्थान को नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो यह साबरमती से स्टार्ट किया था। फिर क्वेश्चन 19, जल व्रत यानी एक्वीफर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है जल स्तर के नीचे संतृप्त परिक्षेत्र को एक्वीफर कहा जाता है। फिर क्वेश्चन 20, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? आंसर सिक्किम। फिर क्वेश्चन 21, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के आरंभिक संस्करण सीजन की विजेता निम्नलिखित में से कौन सी टीम बनी थी? तो इसका राइट आंसर था राजस्थान रॉयल्स। फिर क्वेश्चन 22, किस देश के साथ भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? आंसर बांग्लादेश की। फिर क्वेश्चन 23, मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर है चित्तरंजन दास। फिर क्वेश्चन 24 जो 2022 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हम इसे नहीं देखेंगे, यह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन 26, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? जो यह झांसी में स्थित है। क्वेश्चन 27, भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर कलकत्ता उच्च न्यायालय। फिर क्वेश्चन 28,
प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो इसका राइट आंसर था कथक। फिर एक क्वेश्चन 29 वर्ष 1897 में ब्रिटिश अधिकारियों वाटर चांसलर रैंड और चार्ल्स ऑयस्टर की हत्या के आरोप में निम्नलिखित में से किन्हें फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर था चाफेकर बंधु। फिर एक क्वेश्चन 30 लोक चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यह ओडिशा से है। क्वेश्चन 31 निम्नलिखित में से कौन सी एक जायद की फसल है? तो यह तरबूज है। फिर एक क्वेश्चन 32 जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, यह 2020 के पूछे गए हैं कि 2023 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिसकी क्लास हम रेगुलर अपने चैनल पर चला रहे हैं। क्वेश्चन 33 निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं है? आंसर चौहान राजवंश। यह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन 35 निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही नामक की नई जीवन शैली धर्म स्थापित किया था? आंसर अकबर। क्वेश्चन 36 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? आंसर अमृतसर में। क्वेश्चन 37 बौद्ध परिषद जिसके कारण बौद्ध धर्म अंतर दो भागों हीनयान और महायान में बट गया, यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? आंसर कश्मीर में। क्वेश्चन 38 संघनन जल चक्र की एक प्रक्रिया है, संघनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर था वाष्प अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है। फिर एक क्वेश्चन 39 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाना निर्धारित है? आंसर पेरिस में। फिर एक क्वेश्चन 40 भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार की पहली बार कब 400 मिलियन डॉलर के स्तर को पार किया? आंसर 1 सितंबर 2017 को। फिर एक क्वेश्चन 41 निम्नलिखित में से किस अवस्था में सोडियम कमी हो सकती है? आंसर दस्त यानी डायरिया। क्वेश्चन 42 एंथ्रेक्स के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? आंसर लुइस पास्चर ने। फिर एक क्वेश्चन 43 प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आंसर सचिन तेंदुलकर। फिर एक क्वेश्चन 44 रबी की फसलों की कटाई प्राय कब होती है? आंसर मार्च और जून में। फिर एक क्वेश्चन 45 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर किसी राज्य की विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है। फिर एक क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स से पूछा गया है। फिर एक क्वेश्चन 47 निम्नलिखित में से किस राज्य को राज्यसभा की अधिकतम सीटें आवंटित की गई है? आंसर उत्तर प्रदेश। यह क्वेश्चन 2 बार घुमा के पूछा गया है। क्वेश्चन 48 प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर था असम। क्वेश्चन 49 भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? आंसर गोवा की। यह करंट अफेयर्स का पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यह क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू।